नमस्कार साथियों, आज फिर हम आपके बीच हैं नज़र लेके। आज का जो मुद्दा है वो हरियाणा प्रदेश का सबसे गर्म मुद्दा है। दो अधिकारियों द्वारा सुसाइड करने का मामला है और सच अभी तक हम नहीं जान पाएंगे असली कारण क्या है इन दोनों अधिकारियों का आत्महत्या करने का और सुसाइड नोट लिखने का। तो इन्हीं विषय को लेके आज हम आपके बीच हैं। मेरे सबसे सामने जो साथी हैं मेरे, वो अनिल आर्य जी हैं और नमस्ते जी। अनिल आर्य जी के बगल में हैं मनोज जी जो एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है। और जो मेरे बगल में हैं ईश्वर जी, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड और समाज सेवी और साथ में पॉलिटिशियन भी हैं। और तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा ईश्वर जी से कि आपका दृष्टिकोण क्या कहता है कि दो अधिकारी एक के बाद एक आत्महत्या कर लें और सच अभी तक पता नहीं लगे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पवन जी, आत्महत्या करना कोई आसान स्थिति में नहीं करता, परिस्थिति में नहीं करता है। वो लास्ट है जहाँ वो लड़ना नहीं चाहता है, हार गया है। और जो भाई पूर्ण कुमार जो है, उन्होंने जो सुसाइड की है, तो उन्होंने अपने 8 पेज के नोट में पिछले 6 साल का प्रताड़ना के बारे में उन्होंने लिखा है। और जो संदीप लाठर ने जो सुसाइड किया है, ये जो है किसी व्यक्ति को महिमा मंडन करके उन्होंने अपनी जीवन लीला ख़त्म की है। और ये हमारे हिसाब से ये उनका मर्डर है। हम तो उनके परिवार वालों से ये मांग करेंगे कि उनकी अच्छी तरह से जांच कराए, ताकि जो इनके हत्यारे हैं, ये दोनों ही मर्डर हैं, ये सुसाइड नहीं है, ये दोनों ही मर्डर हैं। इनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो मनोज जी, आपको क्या लगता है कि जिस एंगल से आप सोचोगे, उस एंगल से क्या लगता है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी पूरन सिंह जी को, और उसके बाद फिर जो दूसरी संदीप को आत्महत्या करनी पड़ी? ऐसा क्या नज़र आ रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति नज़र आ रही है? देखो, इसमें पूरन सिंह जी का जो सुसाइड है, हमारे समाज में क्या है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से षड्यंत्र चलते हैं। जातिगत भेदभाव उसी की देन है। बहुत गहरे गहरे छात्र चाल चलती हैं। तो उनके साथ सोचो, एक बंदा आईआईटी से इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आईएम में जाता है, उसके बाद आईपीएस का एग्ज़ाम पास करता है, तो इसका मतलब बंदा तो काबिल है, वहाँ तक पहुँच गया, सीनियर लेवल पे जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि वो राष्ट्रपति बन जाए, कोई कमज़ोर तबके से आने वाला चाहिए वो चीफ जस्टिस बन जाए या हो जाए। मैंने समाज के हर तबके के लोगों से मिला हूँ, काफ़ी लोग देखे हैं। जाट आरक्षण वाले केस में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आप कितने ही बड़े बन जाओ, भाई साहब, आपको एहसास करवाया जाएगा कि आप वीकर सेक्शन से आते हैं। वो अलग अलग तरीके से होता है। तो ये अलग अलग जो घटनाएं घट रही हैं, सब उसी का नतीजा है। षड्यंत्र होता है, पर्दे के सामने कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। तो इनकी आत्महत्या के पीछे क्या है? सुसाइड वाले मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, 5000 से ज़्यादा लोगों को बचाया है। आत्महत्या कब करता है बंदा? जब उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, चारों तरफ से अकेला पड़ जाता है, नजर नहीं आता। तो उनको मेरे हिसाब से ये लगा कि जैसे उनको एक एएसआई जो इंस्पेक्टर लेवल का बंदा थाने मंदिर वहाँ नहीं घुसने दे रहा, तो बंदे का लगा यार मैं एक बड़ा ऑफिसर और एक छोटा सा बंदा ये नहीं घुसने दे रहा तेरे को। उसके बाद उनके पिताजी बीमार हो जाते, तो उनको नहीं मिलने जाने दिया पिताजी से मिलने। आदमी, हर एक आदमी को तो चले यार, माँ बाप बीमार है, चल लास्ट टाइम में मिल लो। फिर उनको जानबूझ के एडीजीपी है, आईजी की पोस्ट पे लगा दिया, गाड़ी खटारा दे दी। ये क्या था? मेंटल टॉर्चर। तो सिस्टम में क्या होता है, जो बंदा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसके खिलाफ ये सारे लोग एक हो जाते हैं। और एकता इतनी खतरनाक है कि वो अपना भेदभाव भूलकर उसके पीछे पड़ जाएंगे, बोले ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको कैसे निपटाओ। तो सारा प्रेशर साइकोलॉजिकल इतना लगा दिया कि अब उसके साथ क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में हर एक से बंदा शेयर भी नहीं कर सकता। वो बड़े लेवल पे आ गया, शेयर नहीं कर सकता, तो उनको उम्मीद नहीं दिखेगा। नॉर्मल बंदा जेल में 80% हुआ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, बड़े लोग भी जा रहे हैं। लेकिन वो क्या कि उनको बड़े ऑफिसर जो होते हैं बड़े लेवल पे जाके वो डर कहाँ से गए कि वो बंदा जेल जाने से डर गया। अगर वो जेल जाने से नहीं डरता तो बंदा सुसाइड नहीं करता है। उसे पता है कानून में क्या होता है, आरोप लगवा दिए गनमैन से। और ये बहुत बड़ी साजिश थी, शराब माफिया था, उनके संपर्क थे। रोहतक का जो एसपी है और डीजीपी, इनके बड़े खेल होते हैं ना, किसी से आरोप लगवा दो, आगे गनमैन को कर दिया, गनमैन ने मांगे, उसने उसके लिए मांगे। एक बात बताओ, जो शराब का जो व्यापारी जो बोल रहा है, अगर वो ईमानदार था, 1 नंबर में लाइसेंस था, तो उसको 1 रुपये भी रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं है। 2.5 लाख रुपये क्यों देगा मंथली? और अगर वो 2.5 लाख मांगे तो भाई साहब इसका मतलब वो 2 नंबर काम कर रहा था। अब वो आ रहा है कि जो बंदा वहाँ पर जो व्यापारी था उसके थ्रू आरोप लगवा दिया। इनका प्लान ये था कि उस गनमैन से उसका नाम ले दे, उसको छोड़ देंगे, बड़े लोग होते हैं ना, उसको क्लीन चिट दे देंगे, उसको अंदर डालना था।
तो प्लानिंग दिखती कुछ हो रहा है, षड्यंत्र यही तो बोलते हैं ना। इसके पीछे पॉलिटिकल लोग भी होते हैं और बड़े ऑफिसर भी होते हैं। सत्ता में मतलब किसी की जान लेनी पड़े तो उनको बिल्कुल शर्म नहीं है। तो इनके सुसाइड के पीछे तो वजह ही है, जब उसकी कोई बंदे नहीं सुन रहा तो उन्होंने सुसाइड किया। बहुत दुखद घटना है। अब इसमें अब परिवार ने मांग की कि भी डीजीपी और ये जिनका नाम गया सुसाइड में उनको अरेस्ट करो जी। अब लोग भी साथ आके भैया गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। 14-15 व्यक्ति 8-9 दिन, हाँ बड़े लोग थे। अब बड़े लोग भैया ऐसे तो जेल जाएंगे नहीं, ये ताकतवर लोग हैं, वो हर हथकंडा अपनाएंगे। अब इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा कि दबाव बन गया, और कुछ तो कर नहीं सकते भाई डीजीपी को हटाने के लिए। तो इन्होंने 9 दिन तक डेड बॉडी रखना। देखो उस परिवार पर कितना मानसिक दबाव होगा कि 9 दिन तक वो डेड बॉडी रखना, फिर उसको फटाफट छीन के ले गए वो, फिर वहाँ से वो पीजीआई ले गए। तो इन्होंने कोशिश तो करी, वो लैपटॉप छीनने की कोशिश करी, लेकिन प्रेशर जब पब्लिक आ गई तो वो ज़्यादा नहीं कर पाए। अब आता है कि इन्होंने देखा भी निपटाया कैसे जाए। अब इन्होंने क्या करा कि वो राजेश खुल्लर एक वो है ऑफिसर मुख्यमंत्री का जो OSD है। अब जब संदीप वाल्मीकि जो दिल्ली का एक्स मिनिस्टर वो बोल रहा है, जब ये गए वो रामदास अठवाले जी आए, जब ये CM से मिल रहे थे वहाँ ये लोग भी बैठे थे, तो बोले जी इस मामले में कार्रवाई करो। कार्रवाई करो तो CM करा भी सस्पेंड करो। राजेश खुल्लर ये बोलता कि इसको कैसे करते हैं सस्पेंड, हम तो नहीं कर, ऐसे कैसे कर देंगे भाई साहब। CM कुछ नहीं बोल रहा, वो बोले जी CM आप होगी ये है। तो नायब सैनिक का ये कहना गर्दन झुका के मैं तो एक PM को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। भाई साहब डमी CM है, काहे का CM। ये असली ताकत अपने हाथ में, यानी राजेश खुल्लर। और इसका इतिहास देखें, 2016 में भी जातिगत रंग दिया, इसको में भी जाति रंग दिया। अब इन्होंने क्या खेल चला है कि अब वो एक ASI ने परसों सुसाइड किया, इसमें बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि वो सुसाइड नहीं किया, उसको निपटाया गया है। नहीं, लेकिन जो उस परिवार के साथ संवेदना, देखो किसी का बंदा चला गया, चाहे मर्डर हुआ चाहे सुसाइड हुआ, वो चला गया, वो परिवार को दुख झेलना पड़ेगा। वो तो भाई साहब देखो, वो तो उनके साथ तकलीफ हुई है, वो बहुत भयंकर तकलीफ है। लेकिन एक मर्डर, प्लान्ड मर्डर और सुसाइड में फ़र्क है। अब वो सुसाइड नहीं है, कैसे है मैं बताता हूँ कैसे नहीं। उस कोई बंदा, अब सोचो अमित को वाई कुमार जी पे आरोप लगाया, वो तो दुनिया से चले गए। अब ना तो गनमैन के साथ उसका कोई संबंध था, वो आईओ था इस केस में, जो रिश्वत वाला केस था जिसमें गनमैन को पकड़ा था वाई पुनीत कुमार के, उस गनमैन को पकड़ा, ये आईओ था। गनमैन को पकड़ा, उससे नाम लिया, ना तो वो गनमैन इसके साथ कोई संबंध था, ना वाई पुनीत कुमार, पूरन कुमार, इनका कोई संबंध था। तो पहली बात तो ये कि उसको कहीं डरने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा ये वो कह रहा है कि भाई इसमें सबूत हैं भ्रष्टाचार के, तो भाई से सबूत थे तो सामने रख देता, कोर्ट में रख देता, SIT के सामने रख देता। अब इधर से भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, भगत सिंह की बात कर रहा है, भाई पूरन कुमार जी तो चले गए, वो बंदा इसको कैसे परेशान करने आएगा। भगत सिंह का ये ड्रामा है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। उसकी लैंग्वेज देखो ना, और वो सुसाइड करने की तैयारी कर रहा है, वीडियो कोई और बना रहा है, वीडियो कोई और बना रहा है। तो यो सुसाइड, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे सामने कोई वीडियो बना रहा है, मेरे सामने बैठा है, तो मैं सुसाइड करूँगा, मुझे बचाएगा नहीं क्या? तो फिर कैसा बंदा हो? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी पूरे इस मामले को ध्यान से सुना होगा और सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन हुई होगी, तो आप क्या सोचते हैं कि इसमें क्या ट्रायंगल है, क्या कहाँ किस तरह का हिसाब किताब बैठता है? पवन कुमार जी, मेरा कुछ दृष्टिकोण अलग है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, पजल्ड है, और इतने हाई लेवल का असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पुलिस है, कानून का सबको जानकार है, वो अपने आप को बचाने के लिए फाइट भी कर सकता था। लेकिन अब देखिए, उसने 24 घंटे पहले अपनी वाइफ के व्हाट्सएप के ऊपर अपना सुसाइड नोट डाल दिया। उसकी वाइफ कहती मैंने 15 बार उसको कॉलिंग करी। साथ में उसकी वाइफ जापान में CM नायब सैनी के साथ है। वो एक बार नायब सिंह सैनी से ये नहीं कह सकी अजी मेरे साथ जो है ना ये बीत रही है, मेरे हस्बैंड का ये कॉल आया। तो अगर वो उसको बताती तो कोई ना कोई ऐसा उसको बचाने का ज़रूर जो है गवर्नमेंट की तरफ से उपाय किया जाता है। लेकिन यहाँ जो है अब ये बात पता चले कि अगर उसने कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं करी है उसकी मैडम ने, तो कॉल रिकॉर्डिंग से सब पता चल जाए कि उनके बीच में क्या बात हुई थी। भ्रष्टाचार के मामले में हो सकता है वो जो है उकसाई रही हो कि भाई हम सब फंसेंगे, इससे अच्छा एक निमट जाए इसमें। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो सुसाइड है इसके अंदर जिम्मेवार उसकी पत्नी भी है। लेकिन जब आप संदीप वाले मामले में उनकी पत्नी के खिलाफ ही FIR दर्ज कराई है, तो फिर ये ऐसे कैसे संभव है? वो ऐसा है कि संदीप कुमार ने नाम लिया,
भाई जो नाम लिया है, अब तक क्या धारणा थी कि भाई जो सुसाइड करता है वो अपने लास्ट वर्ड जो बोलता है वो सत्य बोलता है और उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, उसी आधार के ऊपर जो है उनका गिरफ्तारी वगैरह हो। तो अब नाम जब संदीप लाठर ले रहा है, भाई ये आदमी थे और गनमैन का वो आईओ था और उससे 2.5 लाख रुपए जो है वो उसके लेन देन की उन्होंने ऑफर करी किसी ने, और वहाँ एक एसपी है नरेंद्र बिजरानिया, तो वो जो है अड़ गया कि मैं इसको नहीं रफा दफा होने दूंगा, और उस मामले में एडीजीपी जो है ने अपने आप को फंसता हुआ देखा पाया। और भी उस पर चार्जेस हैं कि वो जैसे ही पोस्ट हुआ जिस उसमें, तो अपने ऑफिसेज में सारे जो है उन्होंने अपने वो एससी वर्ग के जो है ना ऑफिसर और अपने क्लर्क वगैरह लगाए और उनकी पोस्टिंग कर दी और उन्होंने लूट मचा दी। तो लूट मचाएंगे तो ये तो 2.5 लाख की बात है, पता नहीं कितने लाख का इसके अंदर वो गड़बड़ घोटाला होगा। तो अब जो है वो जब घिर गया तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया मैं कैसे एस्केप करूँ, तो उसने अपनी वाइफ को कॉल किया, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग किया। तो वो मरना नहीं चाहता था मेरे हिसाब से, क्योंकि सुसाइड करने वाला इतना टाइम लेता नहीं, वो तो तुरंत जो है ना जब भावुकता में आता है और अपने आप इमीडिएट एक्शन होता है। तो जब वाइफ जो है अगर उसको कंसोल करती, उसको किस तरह हिम्मत बढ़ाती, तो हो सकता है वो अपना इरादा बदल लेता। तो यहाँ मुझे अमनीत पी कुमार की ये सरासर गलती दिखाई दे रही है कि वो साथ में है मुख्यमंत्री के और वो उनको नहीं कह रही कि मेरे पति को बचाने की कोशिश करो। अगर पति को वो बचाने की कहते तो उनके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो किसी भी तरह उसको बचाने के लिए जो है कोई प्रयास किया जाता। कॉल डिटेल तो देर सवेरे किसी न किसी पुलिस से उसको अब देखिए ना, उसका कंप्यूटर तक नहीं दे रही है वो, उसका कंप्यूटर में से क्या छुपा हुआ है। भाई कंप्यूटर जब इन्वेस्टिगेशन होनी है तो जो है सारे ही डिजिटल वगैरह प्रमाण वगैरह पुलिस को देखने होंगे। तो पुलिस जो है भाई देखो जाति का कार्ड खेल के और कोई अपने भ्रष्टाचारों को काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहे तो मैं तो इस बात के फेवर में नहीं हूँ। देखो इसमें एससी नॉन एससी का कोई सवाल नहीं है, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई हायर रैंक का है चाहे लोअर रैंक का है। और उसमें जो है ये कोई सुसाइड कोई उसका वो जो है ना एस्केप करने का तरीका नहीं, कोई बचाव वो नहीं है। भाई फाइट करो अगर तुमने भ्रष्टाचार नहीं किया तो, और आगे कोर्ट में बैठा है सब तरह से, तो ये थोड़ी ना है सुसाइड के लिए, तो वो तो एक तरह से डरा रहे थे। अब भाई किसी तरह जो है ना मिल जाए थोड़ा सा सुसाइड ना करूं, लेकिन भाई हो सकता है उसकी पत्नी नहीं जो है उसको इस प्रकार से बातें करी हो कि वो उकसा दिया हो और कि भाई हम सब फंसेंगे। अब देखो ना उसकी पृष्ठभूमि, उसका साला जो है या अमित रतन वो जो है आप पार्टी का विधायक, और आप पार्टी ने ही उसके 75 करोड़ रुपए की नामी बेनामी संपत्तियां पकड़ी हैं, भ्रष्टाचार के पकड़े, उसको सस्पेंड किया, उसको बंद कर रखा है। और इसके आईएएस जो ये है अपना वाईपी कुमार की पत्नी अमनीत, इसके ऊपर भी बहुत भ्रष्टाचार के जो है बताए जा रहे हैं। तो ये तो सारा परिवार ही जो है ना एक जातिगत उसकी ओट लेके फिर दूसरे को आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी, संदीप को आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए ऐसे तो हम यूँ कह सकते हैं कि भगत सिंह भी एस्केप कर सकते थे, उनको भी बचाने के बहुत प्रयास किए गए थे, लेकिन उन्होंने माहौल बनाने के लिए अपने आप को बचाना नहीं चाहा और कहा भाई फांसी के ऊपर फंदे पर मेरे अगर देश के युवाओं के अंदर जोश बढ़ता है, जागृति आती है, तो मैं फांसी के फंदे पर ही जो है झूलना पसंद करूंगा। तो इस प्रकार की भावनाएं इस व्यक्ति की भी हो सकती हैं कि भाई ये जातिगत कार्ड खोल के और सुसाइड की आड़ के अंदर अपने भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालना चाहते हैं और जो है इस तरह जो है ये एक प्रकार का जातिगत द्वेष पैदा कर दिया है और सारा जो है सिस्टम इन्होंने हाईजैक कर रखा है। तो क्यों ना मैं भी कुर्बानी देके और जो है इस जातिगत कार्ड को जो है ना निरस्त करूं और मेरे जो उसके ऊपर भी कहीं इंक्वायरी होगी और जब इंक्वायरी होगी तो दोनों पक्ष से होगी और मामला जो है सामने हो गया है। तो इस प्रकार कुर्बानी देने वाले जो है कितने ही हमारे देश के अंदर हुए हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसी दूसरे ने उसका वीडियो नहीं बनाया है और किसी दूसरे ने उसको मर्डर नहीं किया है तो भाई अगर उसका खुद का है तो ये उसकी कुर्बानी है और इसको जो है इसका पोल खोलने के लिए अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया है। और अब जिनका नाम ले रहा है वो तो पता चलेगा अब कितने ईमानदार हैं कितने नहीं ईमानदार हैं, लेकिन इस मामले के अंदर जो है जातिगत कार्ड खेल के अपने आप को बचाना, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का कोई प्रयास करता है तो मैं इसको उचित नहीं मानता।
हाँ ईश्वर जी, अब जैसा बीच में नाम आ रहा था कई बार, उसने ये अपने जो संदीप ने सुसाइड नोट में ये कहा था कि राव इंद्रजीत का 50 करोड़ का मामला है, तो राव इंद्रजीत उसने 2-3 बार रिपीट करा। क्या ये राव इंद्रजीत वही है या जो हमारे सांसद हैं, या कोई और इंद्रजीत है? वो इंद्रजीत है तो वो क्या करता था कि ऐसा कि उसने 50 करोड़ की उससे डील की बात उसने उजागर की? नहीं, वो क्लियर हो चुका है। वो कोई बरेली का है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का, बेरली का, और वो म्यूजिक वीडियोस बनाता है, बहुत बड़ी वो। लेकिन 50 करोड़ का मामला क्या? लेकिन वो देखो उनका है, लेकिन जो अभी आर्य जी ने जो कही है ना, ये सारा आरएसएस के नैरेटिव है, ठीक है। जो टाइमिंग की जिनके बता रहे हैं, इतने टाइम होके उन्होंने फ़ोन किया, मेल किया, ये कौन सी अखबार में छपा है, किस मीडिया में चली हैं ये बातें? रही दूसरी बात, अगर वो भ्रष्टाचार हैं तो उनकी सबसे पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर की प्रॉपर्टी की जांच करा लें, सरकार ईमानदारी दिखाए। संदीप लाठर की प्रॉपर्टी, बिजलानिया की जो है उसकी प्रॉपर्टी की जांच कर ले, और फिर वाई पूर्ण कुमार की प्रॉपर्टी की जांच कर ले। सारे इनको जो ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड कर्मचारी जो दिल्ली इसमें हरियाणा पुलिस में वाई पूर्ण कुमार के साथ जो नौकरी कर चुके हैं, हम उनसे संपर्क कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे भी एक इंद्रपाल डीएसपी रिटायर्ड है, ये इतने निहायत ईमानदार आदमी थे, और ये जो पिछले 6 साल से जो है वो लड़ाई तो लड़ रहे थे। जो गुजरात में संजीव भट्ट का क्या हाल है आपने देखा है? लड़ाई लड़ने वालों को हासिल इस देश में क्या होता है? अभी पुलिस है अपनी इन्वेस्टिगेशन में लूप होल छोड़ती है। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा की मोटरसाइकिल थी, ब्लास्ट साइट पे मिली, लेकिन पुलिस ने एक नमूना छोड़ दिया, अभी ये ब्लास्ट जो है मोटरसाइकिल में ही था, ये साबित करो। कोर्ट ने जो है एविडेंस के आधार पे बरी कर दिया। न्याय की बात करते हैं नहीं, अब आपको क्या लगता है कि मतलब इस मामले में सरकार ने एएसआई संदीप लाठर को बलि का बकरा बना करके जो सरकार पे जो प्रेशर आ रहा था वो डाइवर्ट कर दिया है, और जो लाठर है इसने जाति का कार्ड खेला है, इसने जो है एससी वर्सेस जाट करने का प्रयास किया है, और ये इससे करवाया गया है, माफ करना, ये इससे करवाया गया है, संदीप से करवाया गया है, और ये आ जाएगा देर सवेर। तो मनोज जी आप क्या सोच रहे हो इस बारे में? एक मिनट और है। ये इस धरती पे इतिहास में ये पहली बार है किसी व्यक्ति को, किसी ऑफिसर को, अपने आका को ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोई आदमी सुसाइड करके दे। क्या ये बात सबको हजम होगी? तो किसी ने मांगा कहा था उससे? कोई मांगा थोड़ी था। वो एक आदमी को तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे, और एक जो है एक को भ्रष्टाचारी, ये उनसे करवाया गया है। तो मनोज जी आपका क्या कहने का भी इसमें क्या है कि उसने जो सुसाइड करा संदीप लाठर ने, उसने एक तो क्लीन चिट दी है नरेंद्र बिजरानिया को और शत्रुजीत कपूर की मैं देख रहा था, वकील ने बहुत सारी प्रॉपर्टियों डिटेल लिखी, गुड़गांव करोड़ों का 2 लाख की सैलरी है बंदे की, उसमें से इनकम टैक्स कट जाता है, बचा 1.5 लाख, और उसका 1.5 करोड़ रुपए उसकी रेंटल इनकम आ रही है। तो भाई साहब वो 1.5 करोड़ रुपए रेंटल इनकम आ रही, वो प्रॉपर्टी कितने करोड़ की है? तो वो तो है नहीं। और रही बात नरेंद्र बिजरानिया की, इसका इतिहास मेवात दंगों में भी इन्वॉल्व था। ये किसान आंदोलन में इसने गोली चलाई थी, 18 साल के बच्चे को मार दिया। अब कोई बंदा शांतिपूर्वक आंदोलन करे थे, उनको आप गोली चलाओगे, लाठी चार्ज करोगे तो क्या होगा? भड़केगी ना, कोई कितना ही शरीर भड़केगा। किसी का बच्चा चला गया, ये तो जाटों खिलाफ था, इसके समर्थन में तो खापे उतर के आ जाती। तो खेल कहाँ चल रहा है? इसके समर्थन में खापे कुछ इनके लोग होते हैं ना, वो स्पेसिफिक लोग हैं, वो संदीप भारती और 2-4 लोग आगे, और इधर से इन्होंने जो डीजीपी को बचाने गेम था, और इधर से वाई पूर्ण कुमार था, उनको कहा गया लाठी चार्ज कर गोली चला, उस बंदे ने गोली नहीं चलाई। तो ऑफिसर तो समझदार था, अगर वो लाठी चार्ज करता, गोली चलाता तो क्या होता, कितने लोग मरते, कितना मतलब वो हो सकता था। तो ये मतलब किसान समुदाय, जाट समुदाय का तो आसानमंद होना चाहिए। उस बंदे ने भाई साहब हमारे किसी की जान चली जाती, उसको बचाया, दंगा फसाद होता, पंगे होते, उसको बचाया। संदीप लाठर से ये कहलवाने का तुक क्या था कि दोनों ईमानदार है, बीजेपी को क्लीन चिट देना। मनोज जी, ये जो मनीषा कांड हुआ है अभी, उसमें भी ये इंक्वायरी ऑफिसर है, उसमें इनके नेता क्या कर रहे हैं? अब इसमें प्लान ये था, उसमें दबाव बनाया गया, सरकार पे दबाव आ गया। अब इन्होंने क्या करा कि वो बोले जी पोस्टमार्टम और वो जब ही होगा जब इनको आप अरेस्ट करोगे सस्पेंड करके। उससे बचने के लिए बीच में कोर्ट को ला दिया और प्रेशर दिलवा के अंतिम संस्कार करवा दिया कोर्ट को बीच में ला के। अब क्या होगा कि जो
वाई पुनीत कुमार की जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें तो एक्यूज के नाम नहीं लिखे, उसमें कितना टाइम लगाया, गोलमोल करा, कितने सोचो जो पढ़े लिखे लोग भी थे साथ, जो आईएएस आईपीएस सिस्टम के थे, और इसमें फटाफट इसकी पत्नी का उसका नाम लिख दिया। मतलब बिल्कुल जैसे सुसाइड करा संदीप ने, तो बिल्कुल प्लानिंग, उसके वो नायब सैनी जा रहा है और ये नहीं हुड्डा भी एक्टिव हो गया। इसमें एक और लूप ड्राइवर का नाम इसमें भी है। एक और लूप होल है। गनमैन का भी नाम है। जो भाई पूर्ण कुमार का सुसाइड नोट है वो कितनी जनता जानती है, लेकिन संदीप लाठर का ये बच्चे प्लानिंग से करवाया ना सारा। अब उस सत्ता क्या होता है, सत्ता को अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी की जान लेनी पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने एकदम पॉलिटिकली एकदम एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर सारा खेल पलट दिया। अब ये परिवार घूमता रहे, मैं लिख के देता हूँ, कोर्ट में घूमता रहेगा, इनको न्याय नहीं मिलेगा। 2 4 5 साल बाद 10 साल बाद जब ये घटना घटी, याद करें वो बेचारे तड़ जाएंगे। इधर से इसको आरोप लगा दिया, अब क्या करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, भीतर को जेल में डालेंगे और ले देंगे, कंप्रोमाइज कर देंगे। कंप्रोमाइज होने का मतलब कि ये सारे 14 जो बड़े मछली थी सारी बच गई। मैं आपके मन से कहता हूँ, जो सुशील कुमार जो इनके वो गनमैन थे और ये जो शराब कारोबारी बंद है, इनकी जान को खतरा है 100%। निपटा देंगे, और उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया है, उनको हो सकता है निपटा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जी, आपको नहीं लगता कि जैसे अब भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरह से डिफेंस मोड में, अपने बचाव मोड में है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी होना है और ऐसी परिस्थिति में यहाँ अगर किसी तरह का मामला ये तुल पकड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है कि उसको किसी तरह का कोई नुकसान होता है इसी मुद्दे को लेके। क्यों प्रदर्शन हर एक पार्टी ने करा है, हर एक सामाजिक संगठन ने इस मुद्दे को उछाला है। तो क्या इसमें राजनीति का रोल आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा की, वो क्या रोल अदा करेगी? देखो, इलेक्शन है तो ये तो जाहिर है कि भाई भाजपा सरकार इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहेगी ताकि उसका एडवर्स इफेक्ट पड़े। लेकिन अब दोनों तरफ से एफआईआर है, इसने 2-3 नाम लिखवाए हैं संदीप लाठर ने, और उसकी मैडम ने जो है अमृत कौर ने 12 नाम लिखवाए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे ये मर्डर है, चाहे सुसाइड है, कुछ भी है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दोनों तरफ से। और शत्रुजीत कपूर की भी जो है संपत्ति देखी जानी चाहिए, नरेंद्र बिजरानिया की भी देखी जानी चाहिए, संदीप लाठर की भी देखी जानी चाहिए, और वाई पूर्ण कुमार की भी देखी जानी चाहिए, और उसका जो सारा जो वो कर रहा है उन सब की भी देखी जाए। क्योंकि ये बड़े लोग जो है ना, ये अपने नाम से संपत्तियां नहीं खरीदते, ये बेनामी संपत्तियां अपने नौकरों के नाम, अपने परिवार के नाम, इस तरह जो है ना वो चाचा भतीजा इन सब के नाम खरीदते हैं। तो उन सब की नामी बेनामी संपत्तियों करके फिर जो है इनकी ईमानदारी और बेईमानी के ऊपर जो है सही प्रकाश डल सकता है। और अब ये हो गया संदीप लाठर की मृत्यु के बाद जो है जो एक तरफा कार्रवाई चल रही थी अब दोनों तरफ से बैलेंस्ड हो गई है, और कोई भी अब एस्केप नहीं कर सकता, कोई अपने आप को दूध धोया नहीं कह सकता। तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए, चाहे वो सीबीआई की है, चाहे वो न्यायिक जांच है, कैसी भी है। और भाई मैं तो आजकल ये मानता हूँ कि न्याय जो है ये भी बिल्कुल जो है पक्षपात कर रहा है, न्यायालय जो है तो ये भी जो है निष्पक्ष नहीं रहा है। नहीं तो मुसलमानों के और ईसाइयों का तो तुष्टिकरण करता है और हिंदुओं के खिलाफ बाइस्ड हो जाता है बिल्कुल। नहीं, अब ये तो कास्टिज्म पे आ गया ना कि अब जो मामला है वो एक तरह से एससी और एंटी एसटी वाला जाट वाला मामला। कोई नहीं, वो हमने बात करी है, जाट समाज के लोगों से हमने बात करी है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये संदीप डिपार्टमेंट हाँ, ये जो कौन सा संदीप भारती जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि नरेंद्र बिजलानिया को हम अच्छी तरह से जानते कितनी ईमानदार है, मतलब कास्टिज्म वाला फैक्टर कहीं काम नहीं करेगा। मनोज जी, आपके अनुसार क्या लगता है आगे क्या? कुल मिला के ये है कि जो वाई पूर्ण कुमार के परिवार को जो कि कमजोर तबके साथ था उसको कुचलने के लिए षड्यंत्र रचा गया, राजनीतिक और सामाजिक षड्यंत्र है। उनको न्याय ना मिले ताकि आगे कोई आवाज़ ना उठाए, ले दे के इसका निचोड़ 2 शब्दों में यही है। उस न्याय को कुचलने के लिए न्यायपालिका में चले जाओ, मैं सारों को जानता हूँ, जस्टिस करना था। आज तक किसी जज के खिलाफ बड़े बड़े कांड करे, सजा नहीं हुई। उस बंदे ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसको भाई साहब कंटेम्प्ट के केस में 6 महीने सजा कटवा दी, 6 महीने। जजों की आज तक किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ करने क्योंकि वो वीकर सेक्शन से आता था। ऐसे कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको? सीजीआई पे जूता फेंक दे, सीजीआई में किसी को कहा था सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंक दे, और सीजीआई का बड़कपन देखो कि इस बंदे ने कहा नहीं इस बंदे को छोड़ दो, और कोई होता तो भाई साहब उसको जेल में डाल के इतना टॉर्चर करवाते आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो एक चीज, जब सीजीआई इस पोस्ट पे है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो है, ठीक है, और लेकिन ये मामला तो कानून पे आ गया ना, उसका निजी मामला क्या है कि इसको छोड़ो दो। भाई साहब निजी नहीं है, उसको मारने वाला कौन है? कभी देखा कमजोर तबके का बंदा? मनोज
ये जो मामला गवई के खिलाफ नहीं है, ये न्याय के खिलाफ है, न्यायपालिका के खिलाफ। ये तो मीडिया ने नैरेटिव बना दिया गवई के खिलाफ, ये न्यायपालिका का है। लेकिन क्योंकि सीजीआई वो था, दलित की समाज से था, लोअर कैटेगरी से था, इसलिए उनके लिए ये करना आसान हो गया। दोनों मैसेज दे दिया उन्होंने। तो ये कमजोर तबके के लोगों के साथ हमेशा न्याय। आर्य जी, अब आपको क्या निचोड़ नजर आ रहा है? देखो जी, जहाँ तक न्यायपालिका की निष्पक्षता का बात है, उसकी तो पोल खुल चुकी है। मैं तो नहीं मानता कि रूल ऑफ लॉ अगर है तो रूल ऑफ लॉ के लिए तो एक चीफ जस्टिस भी उतना ही है, और एक क्लाइंट भी उतना ही है, और एक लॉयर भी उतना ही है। और दलित समाज जो वो जो बुद्ध धर्म में जो है उन्होंने वो ले लिया, तो बुद्ध में तो वर्गीकरण है नहीं एससी का उसका, तो फिर वो कायगा जो है दलित अपने आप को कह रहा है। जबकि जो दूसरा जूते फेंकने वाला जो वकील है ना, वो दलित का ही है, वो बिल्कुल दलित का अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है। वो ब्राह्मण कहीं ब्राह्मण का रहे, ब्राह्मण। चलो ये मुद्दा हमारा नहीं था, नहीं सकता इतनी हिम्मत। मतलब ये हमारा मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा था पूर्ण कुमार और इसके न्याय के ऊपर। न्याय को मानने वाला, संविधान को मानने वाला। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तक जो इस वक्त पोजीशन है, हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे, ना ही सरकार किसी निर्णय पे पहुंची कि जब जांच जैसे चलती रहेगी, जांच के अनुसार ही पता लगेगा कि आने वाले समय में इसका क्या फैसला होता है और असलियत है जो पब्लिक के बीच में वो क्या आती है। कौन दोषी था? डीजीपी दोषी था, एडीजीपी दोषी था, या संदीप कुमार जिसने सुसाइड करा इसी मुद्दे को लेके कि भाई मेरे पर प्रेशर आ रहा था। तो असली बात अभी तक जो चीज़ है वो एकदम दबी हुई है। बात ऐसी है कि मीडिया ट्रायल से हम जो है कुछ इंक्वायरी कर भी नहीं सकते और किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकते। तो ये तो जो है ना, अब उनके अच्छी तरह गहन जांच होगी, उसके अंदर सामने आएगा कि भाई क्या असलियत थी और क्यों सुसाइड हुई, किसने कैसे किया। तो सारी बातें अभी तो आर्य साहब जब तक वो पद पे रहेगा तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? उनको जब तक पहले पद से हटाया जाएगा ना, छुट्टी पे भेज दिया हो तो कहाँ छुट्टी पे भेजा है ना, पावर थोड़ी छीननी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।